हाय, दिस इज रिंकू धवन। ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ वुमेन्स डे पे। हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है साइली। आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। अपनी इंडस्ट्री में तो मैं बहुतों से इंस्पायर हुई हूँ। स्पेसिफिकली अगर एक नाम लूँ तो मीता वशिष्ठ। तो मजा आ जाता है यार उनका काम देखकर, उनसे काम सीखने में तो और मजा आएगा। मेरे लिए ना ये डेज जो होते हैं, वैलेंटाइंस डे, फादर्स डे, मदर्स डे, आई फील वो एक दिन का इम्पोर्टेंस क्यों होता है। मैं आज की महिला हूँ एंड वी ऑल आर इंडिपेंडेंट, वी ऑल आर स्ट्रॉन्ग। Women are well empowered in our country now, thanks to the education system. Opportunities इतनी है लड़कियों के लिए. They are moving ahead of their comfort zones and I think they're achieving a lot. मैं मेरी माता को देखती हूँ तो वो पापा को संभालती है, मुझे संभालती है, बहन को संभालती है, घर को संभालती है, खुद को नहीं संभालती। मैं स्पेशली सारी औरतों को कहना चाहती हूँ, प्लीज़ 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 टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ ऑल्सो। हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है साइली। आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे मेरे और जूम की तरफ से। ओके, सो अगर आपसे जानना चाहें वुमेंस डे ये शब्द जब सुनती हैं तो जहन में क्या आता है और कैसे आप सेलिब्रेट करती हैं वुमेंस डे? मैं सच बताऊँ, मेरे लिए ना ये डेज़ जो होते हैं, वैलेंटाइंस डे, फादर्स डे, मदर्स डे, आई फील वो एक दिन का इम्पोर्टेंस क्यों होता है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट टुडेज़ वुमेन, मैं आज की महिला हूँ एंड वी ऑल आर इंडिपेंडेंट, वी ऑल आर स्ट्रॉन्ग। ये एक दिन क्यों सेलिब्रेशन होता है मुझे नहीं पता, बट या इफ़ वो दिन है तो आई वांट टू विश यू ऑल हैप्पी वुमेंस डे। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे फिट, बिकॉज स्पेशली फिट क्यों, क्योंकि मैं मेरी माता को देखती हूँ तो वो पापा को संभालती है, मुझे संभालती है, बहन को संभालती है, घर को संभालती है, खुद को नहीं संभालती। तो ये मैं स्पेशली सारी औरतों को कहना चाहती हूँ कि ग्रेट हैट्स ऑफ टू यू दैट आप सबका ख्याल रख रहे हो। इसी के साथ साथ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड प्लीज़ 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 टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ ऑल्सो। एंड हैप्पी वुमेंस डे अगैन। चूँकि आप एक एक्ट्रेस हैं और हाँ इस जी। इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रही हैं, जी। अगर आपसे जानना चाहें जो महिलाओं को लेकर के जो स्टीरियोटाइप है ना, उसको आप कैसे बदलते हुए देखना चाहते हैं? स्टीरियोटाइप एज इन आई मीन जैसे रूढ़ी मतलब महिलाओं की जो स्थिति है इंडस्ट्री के अंदर। सी इंडस्ट्री में आई हैव नेवर फेस्ड समथिंग लाइक दिस, फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरे साथ जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, इट वाज ऑलवेज ऑलवेज गुड। सारे अच्छी चीज़ें ही भी हुए मेरे साथ। आई डोंट नो, आई एम नॉट समबडी जो वुमेन कार्ड प्ले करना चाहेगी। मैं बिलीव करती हूँ कि आप स्ट्रॉन्ग हो, यू डोंट नीड टू प्रूव इट एवरीवेयर दैट यू आर स्ट्रॉन्ग। सो आई बिलीव इन दैट टर्म एंड अभी तक कभी ऐसी कोई इंसिडेंट फेस नहीं की है जहाँ पे मुझे प्रूव करना पड़े। एंड ऑल वुमेन आर स्ट्रॉन्ग यार, एंड वी नो, मेन्स ऑल्सो नो दैट दे आर स्ट्रॉन्ग। सो मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या अभी ये सवाल ही मुझे, मतलब आई डोंट नो, आई डोंट गेट दिस क्वेश्चन बिकॉज आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड दिस। ये बोला कि आज भी उन्हें वो समानता नहीं मिलती है। नहीं, मुझे नहीं लगता, हर जगह मिलती है। यू सी सो मेनी एक्टर्स, यू गेट इट। आई डोंट नो वेयर दीज वुमेन आर। इन टर्म्स ऑफ आई गेट पीरियड, जब मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, आई गेट छुट्टीज़ एवरीवेयर, यू नो। जब मुझे ऐसा लगता है कि वो साइकिल के टाइम पे, बिकॉज दीज आर फ्यू थिंग्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पे डिफरेंशिएट होता है मेन और वुमेन में, तो मुझे इनकी छुट्टियाँ मिलती हैं। दे डू गिव मी, मुझे चाहिए 2 घंटे की लीव तो वो मुझे देते हैं। तो आई हैव नेवर फेस्ड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। मुझे ऐसा लगता है कि यू बी गुड टू पीपल, दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड योर पेन एंड दे विल बी गुड टू यू। सो इट डिपेंड्स आप लोगों के साथ कैसे रहते हो। ये बहुत अलग अलग टॉपिक्स है, ये सारे क्यूमुलेट होके एक साथ होके ये एक टॉपिक बन सकता है। बट आई हैव नेवर फेस दिस एंड women out there who are facing it, I'm really sorry for you. मैं क्या कहूँ अभी इस बात पे, मैंने कभी इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो मुझे नहीं पता मैं इसे कैसे पुट आउट करूँ इन वर्ड्स। अगर आपकी पूरी करियर की बात करें, क्या आपकी करियर पूरी लाइफ में कभी किसी चुनौती का सामना करना पड़ा है जस्ट बिकॉज यू आर वुमेन? कभी ऐसा हुआ है? यार मैं ना बचपन से ही, मेरे पापा ने कभी हम दोनों बेटियों को बेटियों की तरह नहीं बड़ा किया है। हम 6-7 स्टैंडर्ड के थे, बाइक राइडिंग सीख गए। डैड वॉन्ट्स अस टू लर्न हॉर्स राइडिंग, सब कुछ सिखाया है, सब कुछ करवाया है। तो हमें कभी वो डिफ्रेंशिएट करवाया ही नहीं कि तुम लड़कियाँ हो, तुम लड़के हो। तो शुरू मेरे पिताजी से ही होती है। जब हमें उन्होंने कभी नहीं करवाया, तो मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में वो कभी वो फेस भी करने का मौका मिले। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है ना, ही विल बी द फर्स्ट पर्सन हु विल स्टैंड विद अस एंड ही विल स्टैंड अगेंस्ट द वर्ल्ड कि ये नहीं होना चाहिए। बट टच वुड ऐसा कभी नहीं हुआ है। वी वर ऑलवेज प्रूव्ड इक्वल टू मैन। और
टच वुड हमारे घर से ही कभी ये शुरुआत नहीं शुरुआती घर में है, शुरुआत ही घर की होती है मुझे लगता है। और कभी माता पिता ने दोनों ने भी कभी इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कभी नहीं किया। दोनों बेटियाँ, हम दोनों बेटियाँ हैं, दोनों को कभी नहीं किया। आज भी मेरे पापा कहते हैं नहीं करनी है शादी मत कर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटे ही बेटे। हाँ मतलब सॉरी ये भी नहीं बोलूँगी मैं बेटी बेटा, क्योंकि फिर अगेन बेटों को अलग इम्पोर्टेंस दी जाती है। वो अपनी बेटियों में ही खुश है, उनके लिए बेटियाँ ही बेस्ट है। और ही बिलीव्स कि कोई बात नहीं, बेटियाँ हो तो भी शादी के बाद यही हमारा ख्याल रखेंगे। एंड येस आई एम गोइंग टू प्रूव हिम राइट। So nice, so nice. आप इतने लोगों को इंस्पायर करती हैं अपने काम के थ्रू, राइट, अपने किरदार के थ्रू, बट आपकी रियल लाइफ में कौन सी ऐसी महिला है जिसने आपको इंस्पायर किया है अभी तक और जो अभी तक करती है? इट्स ऑलवेज हैव बीन माई मदर। मेरी माता ही है, क्योंकि बचपन से लेके आज तक मैंने उन्हीं को देखा है कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, हम सबके लिए सब कुछ करते हुए। टुडे इफ़ आई एम अ पर्सन लाइक दिस, इट्स बिकॉज ऑफ हर वैल्यूज़, हर एथिक्स, उनके जो संस्कार है उसी की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, ऐसी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माता ही है जिन्हें देख के मैं बड़ी हुई हूँ। एंड आई वॉन्ट टू बी दैट फियर्सली स्ट्रॉन्ग वुमेन लाइक हर, बिकॉज कितनी भी प्रॉब्लम्स आती है ना वो यूँ चुटकियों में सॉल्व कर लेती है। एंड शी हैज़ दैट स्ट्रेंथ इन हर, तो वो सब कुछ संभाल लेती है। आई वॉन्ट टू बी लाइक माई मदर। आई गेस समवेयर आई एम लाइक माई मदर। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ एवरीथिंग टू मी। सो आई फील समवेयर आई एम लाइक हर, बट या आई स्टिल वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग लाइक हर। अगर आपको किसी पावरफुल महिला का किरदार निभाना हो तो किसका निभाना हो, किसका कैरेक्टर बनना चाहिए? आई एम श्योर मैं अभी कर रही हूँ। इससे ज़्यादा पावरफुल और क्या ही हो सकता है। अंजना माता का किरदार निभा रही हूँ और मुझे लगता है इससे ज़्यादा पावरफुल आई डोंट नो, मैंने नहीं सोचा। बट ये भी किरदार मैंने शायद सोचा नहीं था, इट जस्ट केम टू मी। सो आई फील इट वॉज इन माई डेस्टिनी कि ये मुझे करना ही था ये किरदार, ऊपर से ही आया, भगवान जी ने ये लिख के भेजा है। सो बस प्रार्थना यही है कि लोग इस किरदार को देखें, मैं अपनी शिद्दत से मेहनत से ये किरदार को निभाऊँ, लोगों के दिलों तक पहुँचे और लोग ढेर सारा प्यार दें। अगर आपसे हम पूछें कि एक वुमन की सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या होता है, उसकी महिला का ताकत क्या होता है? सबकी अलग अलग हो सकती है। मेरे लिए मेरे माता पिता है, मेरे लिए मेरा परिवार है। बिकॉज लाइफ में कभी भी यार कभी कभी होता है कि आप ना आपकी खुशियों में भूल जाते हो परिवार वालों को, बट जब प्रॉब्लम्स आती है ना तो सबसे पहले याद आपको परिवार वाले आते हैं। एंड मेरी प्रॉब्लम्स हो, मेरी खुशियाँ हो, सारी चीज़ों में ना दे आर ऑलवेज देयर फॉर मी। वो कभी नहीं साथ छोड़ेंगे आपका, आपके दोस्त भी आएंगे जाएंगे, कभी भी आपका साथ छोड़ देंगे, बट फैमिली इज समबडी जो मेरी स्ट्रेंथ है। वेन एवर आई एम लो दे आर देयर फॉर मी। आज भी मैं उन्हें बोलूँ ना मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, आई वॉन्ट यू गाइज योर, वो आगे पीछे कुछ नहीं सोचेंगे, वो निकल जाएंगे अपने घर से कि हम आ रहे तेरे लिए। एंड ट्रस्ट मी गाइज, दे आर कमिंग, डे आफ्टर टुमारो दे आर कमिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे खाना मम्मा के हाथ का खाना खाना है। सो शी इज़ कमिंग हियर टू फीड मी। तो वो मेरी स्ट्रेंथ है, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ में कुछ हो। एंड उनके अलावा मतलब उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो दैट्स माई सिस्टर, बिकॉज मेरे लिए उनसे भी ज़्यादा मैटर मेरी बहन करती है। सो शी इज़ एवरीथिंग फॉर मी। बट जो भी लड़की आपको देख रही है और उसके भी सपने हैं, बड़े सपने हैं, वो पूरा करना चाहती है, उसे क्या मैसेज देना चाहेंगे? Yeah, also I want to add to this. I was lucky that my parents were very supportive. There are women out there जिनके parents supportive नहीं होते, उन्हें बहुत struggle करना पड़ता है। प्लीज़ यार डोंट गिव अप। आई विश कि आपके पेरेंट्स सपोर्टिव होते, बट अगर नहीं है फिर भी मैं यही कहूँगी प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, वर्क हार्ड, आपकी किस्मत में होगा, आपको मिल जाएगा। प्लीज़ जस्ट डोंट गिव अप, दैट्स व्हाट आई वांट टू स्टे। एंड येस, स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हेल्दी प्लीज़। ऑल्सो विश यू ऑल हैप्पी वुमेंस डे वंस अगैन। हाय, दिस इज़ रिंकू धवन और मैं हमारे हिंदुस्तान की सब औरतों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ वुमेंस डे पे। वैसे तो वुमेंस डे हर डे होता है और हम सारी इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि दो बंदों का बराबर एक औरत तो है। तो अगर आपके पूरे करियर की बात कर रही हूँ, आपके करियर में ऐसा कौन सा चैलेंजेस आया था और आपने उसे ओवरकम कैसे किया? चैलेंजेस करियर में मेरे, आई थिंक मैं काफ़ी ब्लेस्ड हूँ अपने करियर पाथ को लेकर। चैलेंजेस अगर बोलो तो जैसे हमारा जो जॉब है, फॉर्म ऑफ जॉब है कि लाइक अ फ्रीलांसर है कि भाई प्रोजेक्ट है तो काम है, प्रोजेक्ट ख़त्म तो काम ख़त्म। पर अगर मैं उसे या तो चैलेंज बोलूँ या तो फिर ये कहूँ कि ये मेरे काम का नेचर है। सो आई डोंट नो कोई चैलेंज बोलता होगा, बट आई टेक इट एज इट्स द नेचर ऑफ माई जॉब कि भाई मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म होगा तो आई हैव टू वेट
और कीप अप्लाइंग फॉर अनदर जॉब जब तक कोई मुझे उस रोल के काबिल समझे। जैसे आपने काम की बात की, तो आज के समय में, चूँकि आप इतने समय से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, आज के समय में टीवी इंडस्ट्री में महिलाओं की जो अपॉर्चुनिटी है और जो चैलेंजेस हैं, वो हाँ। बेसिकली क्या है? आई थिंक वर्किंग आवर्स, जैसे हम शिफ्ट सिस्टम में काम करते थे, अब ऐसा लगता है कि शिफ्ट के मायने ख़त्म हो गए हैं। जैसे एटलीस्ट मेरे टाइम पे व्हेन आई वाज यंगर यू नो, एंड हम लोग नाइट शिफ्ट करते थे, तो हमें ड्रॉप मिल जाता था रात को। अब थोड़ा आई थिंक आप ये कह लो कि इंडिपेंडेंट हो गई हैं लड़कियां, दे कैन मैनेज देम, या ये भी कह लो सहूलतें भी तो हो गई हैं। हमारे टाइम पे वो सब भी नहीं था। सो आई डोंट नो, आई थिंक द गर्ल्स आर प्रीटी स्ट्रांग। आई डोंट नो अबाउट द चैलेंजेस दैट दे फेस। ठीक है, ज़्यादा काम कर रही हैं, ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। मतलब मैं अगर 8 घंटे की शिफ्ट करती तो आज 12-16 घंटे की शिफ्ट तो नॉर्मल सी है, यू नो व्हाट आई मीन। मे बी दैट इज़ द चैलेंज। आपसे मैं जानना चाहें, आपकी लाइफ में वो कौन सी ऐसी महिला जिससे आप इंस्पायर हुई हैं और क्यों? यार मैं तो बहुतों से, अपनी इंडस्ट्री में तो मैं बहुतों से इंस्पायर हुई हूँ, एंड नॉट नेसेसरली सिर्फ महिला, डेफिनेटली अ लॉट ऑफ माय सीनियर्स जो मेल्स भी हैं। स्पेसिफिकली अगर एक नाम लूँ तो मीता वशिष्ठ, मनोज बाजपेयी, a lot of them यार। मतलब it's not hard to recollect but too much to recollect, क्योंकि हमारे यहाँ इतने फाइन एक्टर्स हैं। मैं एक्टर हूँ तो मैं एक्टर पर्सपेक्टिव बात कर रही हूँ ऑफ कोर्स। इतने फाइन एक्टर्स हैं, चाहे मेल्स चाहे फीमेल्स। डेफिनेटली इनफैक्ट मैं मीता से लास्ट ईयर मिली थी बहुत सालों बाद, और मैंने उनसे कहा भी कि अगर आपका एक्टिंग कोचिंग कोर्स या कुछ ऐसा यू नो लाइक वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, वर्कशॉप, हाँ वो वर्कशॉप होगी तो आई रियली लाइक टू जॉइन। आई रियली लाइक हर स्टाइल, शी सो नेचुरल। मतलब मज़ा आ जाता है यार उनका काम देखकर, उनका काम उनसे काम सीखने में तो और मज़ा आएगा। आज की दौर में अगर महिला सशक्तिकरण की या वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करें तो क्या संदेश देना चाहोगे? I think women are well empowered in our country now with thanks to the education system, thanks to you know जो support हमें actually government से भी मिल रहा है हम लड़कियों को, and they are raring to go, opportunities इतनी है लड़कियों के लिए, you know there's a lot to do, and सब बहुत daring and क्या कहें, they want to experiment, so they are moving ahead of their comfort zones, and I think they're achieving a lot. जो आपके लिए लाइफ करियर टर्निंग ना हो, या फिर लाइफ के लिए वो मोमेंट जो आपको बहुत इंस्पायर करता है, खुद का लाइफ? पता नहीं, एक्चुअली आई जस्ट वेंट विद द फ्लो, यू नो। आई डोंट नो, मतलब सीखती गई, सीख रही हूँ, करती गई, कर रही हूँ। तो ऐसा कोई ना, आई डोंट थिंक यार मेरी लाइफ में ऐसा, थैंकफुली टचवुड करते हैं ना, थू कि ऐसा कोई चैलेंज आया है मुझे मेरे करियर को लेके। आई हैव बीन टू ब्लेस्ड आई थिंक। यार अभी आप बोल रहे हो तो वो एहसास भी हो रहा है कि नहीं यार ऐसा, टचवुड यू नो, सीरियसली। मतलब आई थिंक मैंने अपना काम करियर शुरू किया था 92-93 में, और मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जो मैं रिग्रेट करती हूँ, या जो मेरे पास ऐसी कोई दुखमयी कहानी हो आपको सुनाने के लिए, अरे यार वो मैंने। Touchwood, I've been so blessed with lovely work, lovely producers, directors, जो भी आप कह लो। It's been a blissful journey, and महादेव और ये जर्नी बनाए रखे। आप कह रहे थे ना, बस आप ही की बात हो रही थी और आप आ गए, तो 100 साल की उम्र, 100 साल की उम्र नहीं चाहिए, जब तक जिंदा हूँ सेट पर काम करती रहूँ, बस उतनी ब्लेसिंग। विशिंग ऑल द विमेन, छोटी सी छोटी, बुजुर्ग से बुजुर्ग, a happy Women's Day. More power to you. More power to all of us. Thank you.